आज हम लोग को वही 8 क्लास के मैथ है जो नए 2025 में लॉन्च किया है। ठीक है, यानी आया है, बदलाव हुआ है। सवाल तो वही है, थोड़ा बहुत घुमा दिया इधर तो उधर, तो उसी से हल्का दे दिया। लेकिन अभी भाई बहुत भारी हो गया था कि नहीं? हो गया था कि नहीं? तो यानी हल्का है। अंजलि बहुत अच्छा आदमी, बहुत उसको मतलब सही करिएगा। हम तो डरा गए थे इस सवाल से, हम तो डरा गए थे भाई। और आप करें कि हल्का है। खैर कोई बात नहीं, आपके ही सहारे। हाँ अच्छा, बुक की बात कर रहे हैं वो। चलिए ठीक है, तो बुके में तो सवाल है नहीं ये, माने यही सवाल बुक में के ही तो है। देखिएगा यही सवाल हम नहीं कर रहे, लेकिन इसी से हम लोग थोड़ा भयभीत हो गए थे। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। ये सवाल बनेगा कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। x बराबर 4/5 दिया है, इंटू करके x प्लस 10 दे दिया है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। बराबर का मतलब होता है भाग, और इसे बटा में भी लिख सकते हैं। तो एक छोटा सा समझ के चलो यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, x गुणा का चिन्ह देके 4/5 लिख देते। ये समझा रहे हैं, इसको ऐसे कर दीजिए और इसको, क्योंकि x के नीचे क्या बचा, अब ये समझ में आ गया। वही 5 कैसे कटेगा? हाँ, कटाना नहीं है। जब नहीं कटता है तो गुणा करते हैं, लेकिन ये गुणा करना है, यहाँ पे गुणा करना है, यहाँ कटाना फटाना कुछ नहीं है। इससे इसमें गुणा कर देंगे, इससे इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तब 5 से x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा ना, बराबर का चिन्ह देते हैं। 4 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। आइए कोष्ट में बंद, x प्लस 10 आ गया ना, आया ना भाई? अब तो आसान हो गया, बिल्कुल आसान। 5x बराबर 4 के पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 4x, और 4 के पढ़ा 10 बार पढ़ लेते कितना ही हो, 40। समझ में आई कि नहीं? 40 आ गया ना। अब और आसान हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 से इसको 5x और ये 4x क्या कर रहे हैं, जोड़ना है। ये भाई प्लस में है, ये भी प्लस में है ना, तो इसको ही हम बाएं तरफ लेके जाते हैं चाहे दाएं तरफ लेके जाते हैं। तो जब लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x और माइनस 4x बराबर घटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा, 5x में से 4x गया तो ये x बचेगा बराबर आंसर है ना। यही सही बोल रहे थे, बिल्कुल ये सही बोले हैं कि जी है, एकदम बिल्कुल सही बोले। आप आज से आपको मास्टर के पद पे घोषित किया जा रहा है। चलिए बनाइए, तो दूसरा भी बताते हैं। हम लोग को 8 नंबर सवाल पढ़ना है। 8 नंबर भी और विचित्र थोड़ा है, लेकिन कुछ नहीं है इसमें भी, इसे भी बनाएंगे। ठीक है, हमको इतना पता होना चाहिए कि एक तरफ से हमको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कुछ ऐसी संख्या उसको पहचानना पड़ता है। ये 2x लिखा है, इसमें 7x लिखा है ना, तो हमने पता चलिए कि इधर गाय है इधर भैंस है ना। तो भैंस अगर इधर भी है तो इसको भैंस पे इधर लाके मिला देंगे, भैंस नहीं मिलाएंगे। अगर गाय इधर है तो गाय इधर लाके मिला देंगे। ऐसे करना है। लेकिन सवाल हम लोग को क्या है, देखिए कि 2x बटा 3 या प्लस 1 और 7x बटा 15 है ना, माने 7। तो यहाँ पर हो गया 15 हो गया प्लस के 3। तो अब हमको यही देखना है कि कौन संख्या किसमें जाके जुड़ सकता है, कुछ नहीं करना है। बात यही है कि ये 7x दिया है ना, इसको मत उतारो, ऐसे लिखो 2x बटा 3। सुनिए 2x बटा 3, और ये हम इधर ये जो 7x बटा 15 दिया है इसको हम इधर लेके जा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 7x बटा 15। ये माइनस में हुआ क्योंकि ये प्लस में था। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ कोई चिन्ह है कि नहीं है? किताब दिखाइए। बराबर का चिन्ह तो जरूर दिया होगा, बराबर है, इसीलिए तो कहीं गड़बड़ हो रहा है। बराबर का चिन्ह दिया है ना। अब ये संख्या हम इधर लेके चले गए, फिर बराबर का चिन्ह दिया और 3, ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा तो -1 लिखा जाएगा ना। देखिए ध्यान,
3 और 15 कैल्सियम कितना आता है? 15। 3 से 15 भाग करेंगे तो 5 बार में जाएगा, तो 5 दूना 10 x, यहाँ माइनस 7 और 15 से 15 में भाग होगा तो कितना आएगा? 1 से 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7x बराबर 3 में से 1 गया भाई 2, बचेगा न हो। अब बबुआ ये देखिएगा, ये बराबर का चिन्ह है और यहाँ ये क्या लिखा है? 10x माइनस 7x दिया है ना, मैंने 7x लिखा है ना। अब हम क्या करेंगे, ये 15 को इधर लेके चले आते हैं, 15 को इधर लेके चले आते हैं तो बराबर में तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? गुणा में। तो देखिए 10x माइनस 7x बराबर 2 गुणे 15। तो ये 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 3x बराबर 15 दूना 30। x बाहर कर दिए तो कितना आंसर आ गया? आ जाएगा ना, तो x के मान 10 आंसर आ गया ना बाबू। समझ में आया ना हो? बनाओ। अब 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर भी सेम जिस तरह 8 नंबर बनाए थे उसी तरह ये भी बनेगा, ठीक है। बराबर दिख रहे हैं ना, इसी के दाएं बाएं संख्या देख लीजिए कौन क्या है, कौन किधर पक्षांतर करना है, मतलब पक्षांतर का मतलब कि बदलना, अदल बदल करना है, ठीक है। तो इसे हमको ध्यान रखना है कि कौन किस में जाके बदल कर जुट सकता है या घट सकता है। ये बताइए 2y है, इधर y है ना, ये इधर जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एक बार आप लोग किताब में देख लीजिए, क्वेश्चन तो सही उतरा है ना, देख लीजिए एक बार। 2y आइए माइनस का y, यहाँ y है इसीलिए इसको यहाँ इसके पास लेके जा रहे हैं। मैंने क्या बोली कि बराबर के तरफ मान लीजिए, एक तरफ क्या है, एक तरफ गाय खड़ी है, एक तरफ भैंस खड़ी है, ठीक है। तो हम भैंस को भैंस के तरफ मिला देंगे, गाय को गाय के तरफ मिला देंगे। वैसे ही काम यहाँ भी करना है। पक्षांतर कर रहे हैं 2y, ये है माइनस में y, तो इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? प्लस y बराबर का 3, 26 बटा कितना जी बबुआ? 3। और फिर हम क्या उतारेंगे, ये क्या है भाई? 5 बटा, लेकिन किस में है? इधर आएगा तो माइनस में। हमको याद आ रहा है कि आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। आप सुनिए, 2y और ये y प्लस में है तो जुटेगा तो कितना आ जाएगा? 3y। माने 2 गो y पहले से उपस्थित था, एक y हम जोड़ दिए। समझ में आ रहा है ना? तो जोड़ दिए तो कितना आ गया? 3y बराबर का चिन्ह, 3 का एलसीएम 3 का घटाव है ना हो, 3 के घटाव है तो कितना आ जाएगा भाई? चलिए बबुआ, अब हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि 3 से 3 में जब भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा? एक बार। याद करेंगे एक बार। अब 1 से 26 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा ना। माइनस का चिन्ह, 3 से 3 में फिर भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? इसके ऊपर 5 में गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब बबुआ हम लोग को कुछ करना नहीं है, 3y वैसे का जैसे का तैसे उतार दे रहे हैं, घटा देते हैं, एक बार घटा दे रहे हैं। 26 में से 5 जाएगा तो 21 बटा 3। अच्छा ये बताइए, ये कट सकता है? 321 होता है ना, तो 7 बार में गया। अब सुनिए, 3y बराबर 7 आ रहा है ना, y को बाहर करते हैं तो 7 बटा आंसर आ गया। समझ में आया ना? बहुत बढ़िया, चलिए धन्यवाद। आगे 10 नंबर भी सवाल आपको है ना, 10 आसान है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग एकदम बिल्कुल इसी बात पे थोड़ा सा बटन दबाइए, आप लोग लाइक कर दीजिए। अब हम लोग को 10 नंबर सवाल बनाना है। 10 नंबर भी बिल्कुल आसान है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे सरल है, आसान है। ABCD में से कुछ भी दे दे उसे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम दे दिया, उसी समय से XY पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। अब भाई यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखिए ये 5
m लिखा और 3m लिखा है, इसी को इधर लेके जाते हैं। 3 और m लिख दो निशान। ये 5 इधर गया तो कितना आया, माइनस में आएगा ना, आएगा ना माइनस में। शरीर इधर उधर को मत घुमाइए, इधर ध्यान दीजिए। क्या है m, माइनस क्यों लिखा है यहाँ पर, थोड़ा फास्ट बोलिए। इधर इसको, ये अंक को हम, तो प्लस में था ना, तो जब ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो अपना चिन्ह वो बदल देता है, मैंने अपने कपड़ा लाता बदल देता है। काहे कि मान लीजिए कोई भी अपने घर से ससुरारी जाते हैं तो क्या होता है भाई, ट्रेंडिंग में नहीं होके जाते हैं ना, कुछ वेशभूषा बदल के जाते हैं कि नहीं जाते। वही कहानी यहाँ पर हो रहा है ना, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह माइनस के 8/, हंसिए मत, बता दिए हैं आप लोगों को शादी विवाह शादी विवाह होगा तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। इधर जाने 3 में से 5 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 2m बचेगा ना, माइनस 8/5। ये माइनस से ये माइनस कट गया, m को बाहर कर देते हैं और 8/5 भी लिख दे रहे हैं। और ये 2 कहाँ आएगा तो इधर आ जाएगा, बाटा में तो गुणा में लिख देंगे। ठीक है, 5 दूना 10, बढ़िया है। m बराबर 8/5 और 5 दूना 10। बताइए 2 चौका और 2 पचे 10, तो m का आंसर कितना आ गया भाई, 4/5। आंसर कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया ना, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ और अगला भी चैप्टर बताते हैं। ठीक है।